मैं लायलपुर का रहने वाला हूं, मैंने आज तक फैसलाबाद नहीं कहा। चमचो, तुमने खुशामद करनी है, अगर कोई खूबसूरत सा नाम किंग फैसल के का शहर उनके नाम पे आबाद करो। वो पता नहीं क्या कौन सा था, उसको बेनजीराबाद बना दिए। कृष्ण नगर है एक मोहल्ला, आज भी कोई उसको इस्लामपुरा नहीं कहता। उसका नाम कृष्ण नगर से इस्लाम नगर या इस तरह का नाम रखा है। वहां से उन लोगों को किरदारों में कोई तब्दीली आई है? लोग आज भी उसे कृष्ण नगर कहते। मॉल रोड शाहराह कायदे आजम, और रहने दो भाई, क्या जरूरी है ये? मॉल रोड को बहुत तारीख है। तारीख को मस्त करने वाली कौमों को तारीख मस्त कर देती है। तो ये अजीबो गरीब जो लायलपुर सर जेम्स लॉयल ने जून जुलाई की गर्मी में, सुने, घोड़े पे बैठ के कमीज उतार के, गर्मी बहुत थी, बुनियान उतार के वो घोड़े की वो काठी नहीं, वो जीन, उसमें ठोंस लेता था। ठीक, कौन सी तोप चल गई भाई? नहीं तो मॉल रोड को पता नहीं, नहीं ये डेविस रोड को, इसको पता नहीं क्या सर शाह पता नहीं कौन, आगा खान सोएम, नाम भी नहीं रखने आते। नहर के ऊपर एक सड़क है, मोहम्मद यासीन खान बटू रोड। वो खुदाया, इतने अनपढ़ और जाहिल हैं। क्या जाके अमेरिका देखो, JFK मुका दिया उन्होंने, जॉन एफ कैनेडी की बजाय JFK एयरपोर्ट खत्म। बॉब होप, फोर्ड रोड, फोर्ड का नाम बड़ा लंबा है। सही, डेट्रॉइट में जो सड़क उसके म्यूजियम को जाए तो फोर्ड रोड, तो नाम भी नहीं रखने आते यार। तो हसन साहब उसके अल्टरनेटिव में एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है ना कि फिर अपने तो हीरोज हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो फिर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो इंडिजिनस, ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात कर लें इस खित्ते की, तो अब लाहौर में शादमान चौक का नाम अब तक रिप्लेस नहीं कर पाए हम लोग, जहाँ पर भगत सिंह को फांसी दी गई। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि फिर हमें इस हिस्ट्री को एम्ब्रेस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अपना अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, इसका क्या जवाब है? नहीं, हिस्ट्री को एम्ब्रेस करना नहीं है भाई, ये हक़ाइक़ को एम्ब्रेस करना है। भगत सिंह का एक कंट्रीब्यूशन है, इसमें क्या बुराई है यार? हम मजहब होना एक चीज है, हम वतन होना एक चीज है। मादरे वतन, जो ईसाई यहां रहते हैं, हिंदू रहते हैं, कोई जैन मत के या वटेवर, ठीक, वो भाई तो हैं मेरे पाकिस्तानी होने के हवाले से। उनके लिए भी यही मादरे वतन, मेरे लिए भी मादरे वतन, मादर सांझी हो गई। बिल्कुल। सर गंगाराम की एग्जांपल देख लें। तकलीफ है आपको? बिल्कुल, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम लिया आपने। लाहौर में, लाहौर आज भी इसकी देन और इनायात पे खड़ा है। ट्रू। और ऐसे ऐसे जाहिल थे यहां, इनका भी नाम गुलाब बेबी का, ये सर गंगाराम बदलना चाहिए। ये कितनी कमजर्फी की बात है। मैंने वो कहा ना, कम जहन कम जर्फ भी होता है। जो आलीशान लोग होते हैं उनका रवैये और होते हैं। मसलन इधर थे, हालांकि वो कुर्द थे, वो भी ऐसी रिश्तेदारियां गंढी हैं उन्होंने, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जी, रिचर्ड द लायन हार्ट, दे लव्ड ईच अदर, दे रिस्पेक्टेड ईच अदर। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे दो टीम्स खेल रही हों या प्लेयर्स में मुकाबला हो, आखिर पे एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जंग भी उस जमाने में स्पोर्ट ही थी। तो वहां सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपना घोड़ा भेजा, अपना हकीम भेजा, जख्मी थे वो रिचर्ड द लायन हार्ट, ये सारा। लेकिन कम ज़हन कम ज़र्फ होगा। और याद रखें, मुझे एक बार कुछ सिख आए मुझे मिलने, 6 फुट 2 इंच उनका कद, वो बहुत बड़े डॉक्टर रहे थे अपने वक्तों के, लेकिन पीक पे प्रोफेशन अमेरिका में छोड़ के, तो उन्होंने हजारों हेक्टेयर्स कहते हैं वहां, एकड़ नहीं होते, कोई इस तरह का होता है, 2.5 एकड़ का हमारा उनका 1 हेक्टेयर बनता है या कोई इस तरह का। तो वो किशमिश के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे अमेरिका के। तो उन्होंने मुझे ड्रॉ करके कागज पे बताया कि पुत्र ह्यूमन स्कल बना के, तो उन्होंने कहा ये 3-4 हिस्से 5 से जितने भी मुझे बताया पूरी तरह याद, उन्होंने कहा ये चीजें, ये हिस्से ब्रेन के मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ चीजों से डील करते हैं, और उसमें ये एक हिस्सा होता है जो लॉजिक, रीजन, ये वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का होगा।
मुझे नहीं पता, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं या लिटरेचर पढ़ा हूं, मुझे नहीं पता इन चीजों का। तो उन्होंने कहा कि ये 2-3 नस्लों में अगर इस्तेमाल ना हो, इट डाइज फॉरएवर। मैं नहीं हूं तालिब इल्म, मैं हक्का बक्का रह गया, मेरा खुद जिंदगी में तजर्बा है। ड्रेविडियंस, फ्लैट फुट, उनकी हथेलियों में हमारे यहां हल्का सा होता है ना, वो नहीं है। वो सदियों के अंदर से मर चुके लोग। कोई हराम खाता पकड़ा जाए आपके जत मुलाजमों में से, जो मैंने 2-3 दफा जुमला सुना है, ठीक है, कि जी ऐसी भी तो बच्चे पालने हैं ना, मतलब ये लॉजिक है। हाँ फजल रबी, पता होता है आपको ये एक्सीडेंट है, ये फलाना है, अंडर पेड सा आदमी है बेचारे का, पल्ले कुछ नहीं है। ठीक, आपको अपने 22वें ग्रेड के बंदे की आपको टेक होम नहीं पता। अगर वो खुद किसी रईस की औलाद नहीं है या उसकी बीवी किसी रईस खानदान से नहीं आई, वो कैसे बच्चे पढ़ा रहा है? खासतौर पर बैरूने मुल्क, समझाएं मुझे। सबको सब कुछ पता है, लेकिन जो मुनाफिक हैं वो सिस्टम को, चूंकि इसके बेनिफिशरी हैं, वो इसको, इसमें बुनियादी तब्दीलियां नहीं लाते, तो लेपा पोती करते हैं। हसन साहब, आपने अभी एक जो आर्ग्यूमेंट किया ना इससे पहले, अब अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर लें, 5000 साल पुरानी म्यूचुअल तारीख है, लेकिन जब आपने ये कहा कि आपको ये लगता है कि मसला ह्यूमन कंटेंट का या डीएनए का है, तो उस पर लोगों ने बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा ये आर्ग्यूमेंट तो नाज़ीज़ करते थे, ये सोशल डार्विनिज्म है। तो क्या वजह है कि एक ही सिविलाइजेशन से एक कंट्री में कोई टॉपल नहीं होती रेजीम, वहाँ पर डेमोक्रेसी भी स्मूथली चलती है, इस तरफ ये सारा बिगाड़ पैदा होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो ये सिर्फ जेनेटिक आर्ग्यूमेंट तो नहीं हो सकता, इज देयर मोर टू दिस थ्योरी? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो डीएनए के बारे में बात करते हैं वो बचाती करते हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो लाइल्म हैं। डीएनए के बारे में पढ़ें, ये साइंटिफिक बात है। मैं रूहानियात की तरफ बाद में जाता हूं, मैं साइंस की तरफ पहले जाऊंगा। ठीक। दूसरी बात, कंडीशंस होती हैं। पाकिस्तान जब बना तो इसके साथ 2 चीजें, पाकिस्तान ने जन्म लिया तो साथ 2 चीजों ने जन्म लिया, जाली क्लेम और जाली जातें। कभी इस पे गौर करें, एक छोटे से जुमले पे गौर करें, आपको सब समझ घुट्टी में पड़ गई। 2 नंबरी बेशुमार लायलपुर के कई खानदानों के बारे में मैं जानता था, मुझे वहीं से पता लगा यार, मुझे ख्वाब आया है। मैं तो पाकिस्तान बनने के बहुत बाद में पैदा हुआ हूं, बहुत बाद नहीं, मतलब फ्यू ईयर्स। मुझे क्या पता? उन्होंने कहा इनको कि जी पार्टीशन में जब हिजरत हुई तो बेशतर लोगों का ख्याल था कि बाद में हम वापस आ जाएंगे। कई लोगों ने उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह ये वो कि हम इसकी हिफाजत करें, वो फलाना, वो वापस ही नहीं आए। वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह छोड़े। और इसके ना तालीम ना तरबियत। आपका क्या ख्याल है? 1 मिनट। जी जी। जो मुल्क इंतहाई नामसाद हालात में एटम बॉम्ब बना सकता है, वो को तोप नहीं है एटम बॉम्ब। मैं उन पाकिस्तानी में जो बड़े फुदकते हैं, मैं नहीं बटन दबाया, ये तो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले तो इस्तेमाल हो चुका था। खैर, आपने नामसाद हालात में, मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहा करते थे कि बाकी आप ठीक कहते हो कि हमने को तोप नहीं चलाई, बनी बनाई चीज ही बनाई है ना, तुमने कौन सा इजाद किया। लेकिन तमाम तर मुखालफतों के बावजूद एटम बम बनाया, बच्चे नहीं पढ़ा सके। वाई? बताएं मुझे। प्रेफरेंसेस नहीं थी। एजुकेशन जितनों को पढ़ाते हैं घटिया तरीन, घटिया तरीन चैलेंज है। कल परसों 1 दिन का मार्जिन दे के आ जाए, 3-4 जो स्कूल आप कहेंगे सरकारी, वहां चलेंगे। सही। वो मॉस्को मॉस्क्यू कहने वाले टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सही। टूटे पजे उनके जूते, मैले कुचाले कपड़े बिस्तर से निकल के आया होता है। मैं गया था किसी चक्कर में, स्कूल में पता नहीं क्या झक मारने गया था मैं। वो मैंने बच्चे देखे क्लासरूम में, हेडमास्टर मेरे साथ, मैंने कहा जी इनकी तो उम्र ही नहीं मिलती। तो वो जो टीचर था, हेडमास्टर तो चुप रहा, टीचर ने मुझे कहा कि सर 6वीं 7वीं 8वीं ते 3 क्लासां। तो मैं कि इन्होंने की पढ़ांदा होएगा। तो आगे मुझे कहता है गुजारा मुजारा हो जाता है जी, गुजारा मुजारा, उसको पंजाबी भी ठीक बोलनी है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबकात हैं, ये इतने ढीठ बेशर्म बेहया, इनको नहीं पता। 77 साल हो गए
टके की एजुकेशन।